सब कहते हैं कि लोगों को हंसाने में तो पसीने छूट जाते हैं, रुलाना फिर भी आसान है। फिर भी ज्यादातर लोग सीरियस सिनेमा को सिर आंखों पर बिठाते हैं, वहीं कॉमेडी और खासकर हल्की फुल्की यानी स्लैपस्टिक कॉमेडी यानी वो कॉमेडी जहां फिजिकल एक्टिविटी से जैसे धड़ाम से गिरना, उछलना, नाचना जैसी बेतुकी चीजों से लाफ्टर आता हो, उसको अक्सर उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी शायद मिलनी चाहिए। वैसे बॉलीवुड में अगर कोई काम सबसे टेढ़ा है तो वो है स्लैपस्टिक कॉमेडी बनाना। भले ही इस कॉमेडी को अक्सर क्लासी सिनेमा के क्लब में एंट्री ना मिलती हो, लेकिन हाउसफुल हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फ्रेंचाइजी है जो स्लैपस्टिक कॉमेडी का झंडा उठाकर 5वें पार्ट तक पहुंच गई। लेकिन क्या 19 कलाकारों की महागैंग के साथ आई हाउसफुल 5 दर्शकों को हंसाने में भी कामयाब हुई गए या नहीं? आइए बिना किसी भारी भरकम ज्ञान के इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो फिल्म की कहानी में एक बेहद अमीर बाप यानी रणजीत अपनी सारी दौलत अपने लाडले बेटे जॉली के नाम कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जॉली एक नहीं पूरे तीन हैं। जलालुद्दीन यानी रितेश देशमुख, जलभूषण यानी अभिषेक बच्चन और जूलियस यानी कि अक्षय कुमार। अब असली जॉली कौन है ये पहेली सुलझती उससे पहले ही हो जाता है एक खून। इस खून के बाद खूनी ढूंढने के लिए जबरदस्त छानबीन शुरू होती है। तो कौन है इन तीनों में से असली जॉली और कौन है खूनी? इन सवालों का जवाब आपको सीधे थिएटर में मिलेगा। लेकिन रुकिए, फिल्म की सबसे मजेदार बात तो अभी बाकी है। इसके लिए एक नहीं बल्कि दो क्लाइमैक्स है। जी हाँ, आप टिकट बुकिंग साइट्स पर इसे हाउसफुल ए और हाउसफुल बी के नाम से देख सकते हैं। यानी आपके पास मौका है 2 अलग अलग क्लाइमैक्स देखने का, जहां 2 अलग अलग हत्यारे सामने आएंगे। हमने हाउसफुल ए देखी है तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। हाउसफुल 5 के निर्देशन की बात करें तो तरुण मनसुखानी ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक साथ 18-19 फिल्मी सितारों की महासेना को हंसाने के लिए ऑन स्क्रीन कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं, पर तरुण ने इस जंबो टीम को एक फ्रेम में बखूबी संभाला है। उन्होंने राइटिंग की जिम्मेदारी भी फरहाद सामजी के साथ खुद उठाई है। फिल्म के वन लाइनर्स और डायलॉग्स जान डाल देते हैं। आप हर सीन में ठहाके लगाते हैं। बात अगर एक्टिंग की करें तो सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को पूरी तरह से जस्टिस दिया है। सीन के हिसाब से हर एक ने कमाल का काम किया है। अक्षय कुमार कहीं थोड़े ओवर द टॉप लगते हैं, लेकिन असली मजा तो तब आया जब फिल्म में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की एंट्री हुई। उनकी टाइटल विनिंग कॉमिक टाइमिंग तो आउट ऑफ द पार्क थी, और बात जब नाना पाटेकर और जॉनी लीवर जैसे धुरंधरों की हो तो कहने ही क्या। इनकी मौजूदगी ने स्लैपस्टिक जॉनर को जो जस्टिस दिया है वो काबिले तारीफ है। इन्होंने हर सीन में अपनी कॉमिक पंच से दर्शकों को लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। लॉर्ड बॉबी यानी बॉबी देओल फिल्म का सरप्राइज फैक्टर है। अगर आपको कॉमेडी फिल्में पसंद नहीं है तो ये फिल्म मत देखना। लेकिन अगर आप आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से 2 घंटे 43 मिनट का ब्रेक चाहते हैं तो हाउसफुल 5 आपके लिए एक एंटी स्ट्रेस सेशन साबित हो सकती है, जहां आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस अपनी सारी परेशानियां भूलकर खुलकर हंसना है। सिनेमा कवरेज में हम फिल्म हाउसफुल 5 को 3 स्टार देते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।